अगर हर जगह कंपोजिशन सेम है, रेशियो सेम है, तो ये कैसा होगा? क्रिस्टलाइन सिलिकेट। क्या होगा? ये क्रिस्टलाइन सिलिकेट होगा। अगर कंपोजिशन सेम नहीं है, एक सिलिकॉन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ 3 से, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, इसका मतलब कंपोजिशन सेम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अमॉर्फस। क्या कहलाएगा? अमॉर्फस। ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस हमेशा हर जगह ऐसे होता है। आप ये सिलिकेट्स की बात नहीं है, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को आप एलोट्रॉप्स में भी ले सकते हो। फॉस्फरस के एलोट्रॉप भी हमें 2 तरह से मिलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म अलग, अमॉर्फस अलग, उसमें भी सेम चीज होती है, रेशियो सेम नहीं होता है। ऐसे कार्बन के भी हमें क्रिस्टलाइन अमॉर्फस 2 तरह के मिलते हैं, टिन के भी हमें क्रिस्टलाइन अमॉर्फस 2 तरह के मिलते हैं। तो आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को जनरलाइज नहीं करना है कि आपको सिलिकेट्स में पढ़ना है, ये तो एक टाइप है, एक बात है कि क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब होता है अनडिफाइंड स्ट्रक्चर। क्या होता है? अनडिफाइंड स्ट्रक्चर। अब आपके कोर्स में कौन कौन से सिलिकेट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो यहाँ पे हम एक एक करके टाइप ऑफ सिलिकेट्स देखेंगे। एक अमॉर्फस सिलिकेट का बहुत पॉपुलर एग्जांपल इसे बोलते हैं कीसल गुड़। क्या बोलते हैं? कीसल गुड़ बोलते हैं। आप इसको बायो में पढ़ते हो, डाई एटम्स के अंदर, बायोलॉजी में डाई एटम्स के अंदर पढ़ा जाता है कीसल गुड़। वाटर फिल्ट्रेशन में भी काम आता है, पानी की फिल्ट्रेशन में भी कीसल गुड़ को काम में लेते हैं। वो बहुत फेमस अमॉर्फस सिलिकेट की कैटेगरी में आता है, नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट होता है। ठीक है, तो अब सिलिकेट की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो पहले। द नेचुरल मिनरल्स made up of silicon and oxygen are silicates. The natural minerals made up of silicon and oxygen are silicates. लिखा? हाँ ठीक है, उसमें लिखो, नीचे लिख लो टाइप ऑफ सिलिकेट्स। कौन कौन से अपने को टाइप ऑफ सिलिकेट्स हैं जो पढ़ने हैं। लिख लिया? टाइप ऑफ सिलिकेट्स में फर्स्ट सिलिकेट आ रहा है ऑर्थो सिलिकेट। कौन सा आ रहा है? ऑर्थो सिलिकेट। अब एक बार आप लोग छोड़ दें लिखना, ऑर्थो सिलिकेट देखें क्या होता है। पहले ऑर्थो, पायरो, बहुत सारे सिलिकेट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। ऑर्थो सिलिकेट जो होता है बेटा, ये अपने आप में अगर देखा जाए तो ये इट इज अ बेसिक यूनिट। क्या है ये? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट। ये बेसिक यूनिट होती है एक्चुअल में सिलिकेट्स की। सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक यूनिट का मतलब है कहीं ना कहीं इसको जोड़ते जोड़ते आप नए नए सिलिकेट्स का फॉर्मेशन करोगे। हमें जितने प्रकार के सिलिकेट्स नेचर में मिलते हैं उसकी बेसिक यूनिट ये होती है। जैसे एक ईंट होती है, एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ, तीसरी ईंट के साथ, चौथी ईंट के साथ जोड़ते तो एक दीवार बन जाती है। और ऐसे कई दीवारें जोड़ती है तो घर बन जाता है। तो ईंट क्या हुई? एक तरह की बेसिक यूनिट, मूल इकाई है ना। उसको आपस में जोड़ जाओगे, नई नई चीजें आपको बनती हुई मिलेगी। वही चीज यहाँ पे है। बेसिक यूनिट क्या होती है सिलिकेट्स की? ऑर्थो सिलिकेट। इसको अगर 2 ऑर्थो सिलिकेट वाली यूनिट्स को जोड़ दोगे तो पायरो सिलिकेट मिल जाएगा, बहुत सारी जोड़ दोगे तो चेन सिलिकेट मिल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के जो सिलिकेट्स हमें मिलते हैं उसकी जो मूल इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, जो सिंगल यूनिट उसको बनाने में हेल्प करती है आगे से आगे जुड़ के, वो कौन सी होती है? ऑर्थो सिलिकेट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है SiO4-4। क्या फॉर्मूला बेटा? SiO4-4 इसका फॉर्मूला है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक सिलिकॉन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 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 चारों ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपस में सिलिकॉन से। और कहीं ना कहीं हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? -1। क्या चार्ज है? अभी ऑक्सीजन के कितने कितने बॉन्ड बने हुए हैं? हर एक ऑक्सीजन के एक एक। इसीलिए चार्ज क्या आ रहा है उसके ऊपर? -1 आ रहा है। अगर ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड बन जाते कोई चार्ज होता क्या उसपे? नहीं। वैलेंसी पूरी होने के बाद में कोई चार्ज नहीं होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं है? हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे? सिलिकॉन का sp3 हाइब्रिडेशन होगा। मैं इसको 2D में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनाना चाहता इसका, क्योंकि मुझे आगे अभी कई सारे सिलिकेट्स पढ़ने हैं और उनका स्ट्रक्चर अगर मैं 3D ज्योमेट्री के हिसाब से बनाऊंगा तो बहुत टफ पड़ेगा। तो उसको अपने पढ़ने के काम को इजी करने के लिए हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है? 2D में कन्वर्ट करना है। 2D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? इसको समझना। मान लो इमेजिन करो, यहाँ पे सब बोर्ड भी देखना मेरी तरफ, यहाँ सिलिकॉन है, इस जगह सिलिकॉन है, ये एक O नेगेटिव है, ये एक O नेगेटिव है और ये एक O नेगेटिव है। 3 O नेगेटिव दिख रहे हैं आपको ये, और एक O नेगेटिव ऊपर है ना। मैंने इसको क्या करा? ये होगी टेट्राहेड्रल यूनिट, 3D है। अब मैंने इसको क्या करा? बोर्ड पे रख दिया, यहाँ रख दिया। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये 3 तो कहाँ आ गए? प्लेन में। कहाँ आ गए 3 ऑक्सीजन? प्लेन में। तो 2D ऑक्सीजन हुए। कौन से ऑक्सीजन हुए? 2D वाले ऑक्सीजन जो तीनों प्लेन में आ गए। ठीक है, अब बताओ 3 ऑक्सीजन प्लेन में आ गए, पहले दिखा दो 3 ऑक्सीजन को। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। देखो आप यहाँ पर ये ऐसे आ रहे हैं ना ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर आ रहे, तो ट्रायंगुलर पैटर्न में दिखा दिया है ना। सामने से देखने पर आपको ये सिलिकॉन का नजर आएगा इन तीनों के बीच में। तो तीनों के बीच में सिलिकॉन को डॉटेड से दिखा दो, ऐसे दिखा दिया। और सामने से देखने पे ये उभरा हुआ जो ये ऑक्सीजन है, बताओ ये 2D ऑक्सीजन है कि 3D?
3D, क्योंकि ये प्लेन से ऊपर आ रहा है तो ये 3D ऑक्सीजन हुआ। ये भी सामने से देखने पे कहां नजर आएगा, सिलिकॉन के जस्ट ऊपर है, मतलब और सिलिकॉन का नजर आ रहा है बीच में, सिलिकॉन का नजर आ रहा है बीच में, तो ये भी कहां दिखेगा, बीच में ही दिखेगा, सिलिकॉन के ऊपर ही तो है। ये ऐसे दिखा दिया आपने, वो सही है। तीनों चारों ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1। आई बस समझ में, ये इसका 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको देख के बताओ कि यहाँ पे, मतलब इसको देख के अपन क्या कह सकते हैं, कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं? हाँ, एक भी नहीं बेटा। अरे आपने इसी को तो इसमें दिखाया है, इसमें कहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं है जो दिखाए हैं, ये तो ये दिखा रहा है कि ट्रायंगुलर पैटर्न में थे वो तीनों। समझ में आ रही के बाद, ट्रायंगुलर पैटर्न में रखा था तीनों ऑक्सीजन को 2D प्लेन के अंदर, ये वाला ऑक्सीजन 3D में था। बॉन्ड्स तो इस सिलिकॉन का इस ऑक्सीजन के साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ, समझ में आया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये है बॉन्ड। जो नहीं दिखाया वही बॉन्ड्स हैं, जो दिखाए वो बॉन्ड्स नहीं है, वो सिर्फ ट्रायंगुलर पैटर्न दिखा रहा है। आई बात समझ में। अब जो बातें पूछी जाती है वो क्या है, एक तो आपसे पूछा जाएगा रेशियो, क्या पूछा जाएगा, रेशियो, सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में रेशियो कितना है यहाँ पे, बताओ देख करके, रेशियो कितना आ रहा है, 1:4 का रेशियो निकल करके आ रहा है। एक आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, क्या पूछा जाएगा, शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। देखो ये ऑक्सीजन किसी से शेयर हो रहा है कि आगे, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, किसी से शेयर नहीं हो रहा। ये दोनों, ये सारा कंट्रीब्यूशन किसको दे रहे हैं, अपना एक ही सिलिकॉन को दे रहे हैं, आगे किसी सिलिकॉन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या अभी कितनी है, 0। कितनी है, 0 पर यूनिट के हिसाब से देखा जाता है। अब लिया आपने यहाँ पर, इसका एक एग्जांपल भी बहुत फेमस है ऑर्थोसिलिकेट का, ये होता है जिरकॉन। क्या होता है ये, जिरकॉन। जिरकॉन का फॉर्मूला होता है ZrSiO4, ये जिरकॉन का फॉर्मूला है। 1:4 का रेशियो देखते समझ में आता है ऑर्थोसिलिकेट की बात की जा रही है। सेकंड लिया आपने यहाँ पर अब पायरोसिलिकेट। कौन सा सिलिकेट है, पायरो। पायरोसिलिकेट की बात करो, पायरो लिंकेज आपको देखते ही क्लिक नहीं होता कि दिमाग में कि SOS POP वगैरह कुछ याद है, पायरो फॉर्म बनाई थी, SOS लिंकेज मिला था, POP लिंकेज वगैरह मिला था, याद है। यहां भी वही होगा, यहां पर SOS POP की जगह क्या मिलेगा, पता सल्फर है कि सिलिकॉन है यहाँ पे, तो बस SiO लिंकेज मिलने वाला है। वही वाली बात आने वाली बात है ना, वही 2 यूनिट्स में निकलता था वाटर, और बीच में से एक वाटर निकल के एक कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू दोनों यूनिट्स जुड़ जाती थी। याद है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के बीच में से एक वाटर निकाल करके जोड़ दिया था दोनों को एक ऑक्सीजन के थ्रू, बीच में SOS लिंकेज के थ्रू। याद आ रही है बातें, है ना, याद आनी चाहिए वो बातें, बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो वो चीजें यहाँ पर, तो वही चीज यहाँ पर उस टाइम भी मैंने बताया था आपको कि पायरो वर्ड आगे सिलिकेट सिलिकॉन से भी काम में लेंगे, SOS POP लिंकेज मिलेगा अपने को वहां पर। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वैसा का वैसा ही है। आपने पायरोफॉर्म कैसे बनानी है सिलिकेट्स की, 2 बेसिक यूनिट्स को, इस तरह की 2 बेसिक यूनिट्स को जोड़ दो। कैसे जोड़ा, इसी एक कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये सिलिकॉन यहाँ, एक O यहाँ, एक O यहाँ, एक O यहाँ, और इसका ये ऑक्सीजन जो है मैंने इसके साथ दूसरे सिलिकेट यूनिट को जोड़ दिया। देखो समझ में आया क्या, हाँ, 2 यूनिट्स को किसी एक कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दिया, बन गया क्या, पायरोसिलिकेट। क्या बन गया, पायरो। बताओ चार्ज किस किस ऑक्सीजन पे होगा, इस पर 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 होगा, इस पर। क्यों, दोनों बॉन्ड बन चुके, दोनों साइड बॉन्ड बन गए, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। जिसके एक एक बॉन्ड बने उस पर चार्ज होगा, बाकी किसी के बॉन्ड, जिसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है उस वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब बात करनी है इसका, ये तो 3D स्ट्रक्चर था, मुझे 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे 2D में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ये ना 2D रिप्रेजेंटेशन। तो बस आपने क्या किया, एक सिलिकेट यूनिट को ऐसे दिखा दिया, सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 यहाँ पे, ठीक है, और इसकी इस वाले ऑक्सीजन के थ्रू दूसरी सिलिकेट यूनिट को जोड़ दिया। लो, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बोलो सही है। किसी एक कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दी के 2 यूनिट्स आपने जोड़ दिए, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। हमारी बात समझ में आ रही है क्या, हाँ। चार्ज कितनों पे होगा, इस पर 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 होगा, लेकिन इस पर, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बन गए, सही है, 2 बॉन्ड बन गए, एक इधर और एक इधर, ये जो है वो बॉन्ड्स नहीं है, पर इस पे चार्ज नहीं होगा क्योंकि इस पे वैलेंसी पूरी हो चुकी है। ये 3 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा, ये 3 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा, ये वाले है ना, ये 3 पे है और ये 3 पे चार्ज है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है। चलो स्टार्ट करें, हो गया ये। अब बताओ यहां पर आप इसका फॉर्मूला आपको बनाना है, बताओ फॉर्मूला क्या बनाओगे आप, कितने सिलिकॉन है बेटा, 2 तो सिलिकॉन हो गए, है ना। ऑक्सीजन कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 और बीच में 7, ऑक्सीजन 7 हो गए। चार्ज कितनों पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितना, -6 चार्ज हो। यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन की रेशियो की बात करते हैं तो 2:7, मतलब 1:3.5 का रेशियो आ रहा है क्या। एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 3.5 ऑक्सीजन निकल के आ रहे हैं। देखो आ रहा है क्या, ये सिलिकॉन देखो, ये वाला इसके साथ पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पूरा, और ये वाला आधा, क्योंकि आधा इधर चला गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन आधा इधर आधा, तो एक तो ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, 3 तो इधर से पूरे और एक आधा, 3.5 मिल रहा है।
ऐसे इसको भी एक ये पूरा और ये वाला आधा 3.5 मिल रहा है। आई बात समझ में? रेशियो की बात हुई। शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या बताओ। 1। कितने ऑक्सीजन की संख्या शेयर्ड है यहाँ पर? एक ही ऑक्सीजन शेयर्ड है जो बीच वाला, 2 यूनिट्स के बीच में। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल होता है हेमीमॉर्फाइट। क्या एग्जाम्पल होता है? हेमीमॉर्फाइट का नाम होता है इसका, हेमीमॉर्फाइट। और इस हेमीमॉर्फाइट का फॉर्मूला होता है Zn3 Si2O7 डॉट ZnOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। ये इसका फॉर्मूला होता है छोटा सा, Zn3 Si2O7 डॉट 2H2 डॉट ZnOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। ये फॉर्मूला इसका यहाँ पर। Si2O7 देखो निकल के आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है? कौन सा सिलिकेट है? पायरो। कौन सा है? पायरो सिलिकेट यहाँ पे निकल करके आता है। तीसरा आपने लिया अब यहाँ पे थर्ड कैटेगरी, दैट इज व्हाट? चेन सिलिकेट। कौन सा है ये? चेन सिलिकेट। अब चेन सिलिकेट की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है, बहुत सारे सिलिकेट की यूनिट आपको जोड़नी है चेन पैटर्न के अंदर। एक सिलिकेट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, ऐसे n नंबर ऑफ सिलिकेट जोड़ रहे हैं मान लो, है ना? n नंबर ऑफ सिलिकेट जोड़ रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? ये लिया आपने यहाँ पर कुछ ऐसा, एक सिलिकेट ये है, दूसरे से जोड़ दिया, दूसरे को तीसरे से जोड़ दिया, तीसरे को चौथे से जोड़ दिया, और इस तरह से आगे ये भी जा रहा है और आगे ये भी जा रहा है। जुड़ रहा है? बोलो सही है। ये रहा सिलिकॉन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 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 सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बोलो सही है ना? अब मैं कहता हूँ ये आगे जुड़ा है, एक सिलिकेट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़ते चले गए और n नंबर ऑफ सिलिकेट जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? n नंबर ऑफ सिलिकेट जोड़ दिए। अब यहाँ पे चार्ज किस किस पे होगा बताओ? बताओ इस पे चार्ज होगा, इस पर होगा। अरे क्यों नहीं होगा बेटा? एक से तो जुड़ा हुआ, ये भी इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं होगा क्योंकि आगे शेयर हो रहा है ना बेटा, तो इसके दोनों बॉन्ड बन चुके हैं। इस पर नहीं होगा, इस पर होगा, इस पर होगा, इस पर, इस पर होगा, इस पर होगा, इस पर, यहाँ यहाँ नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? अब मुझे फॉर्मूला बनाना है। मैंने क्या करा? एक यूनिट को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? एक यूनिट को, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी यूनिट जुड़ रही है, n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। एक का बना लो, n से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई यूनिट्स पता होती तब तो पूरे का जोड़ के बना सकते थे। जैसे अपन यहाँ पूरे का काउंट कर लिया, है ना? 2 यूनिट जुड़ी थी, पूरा काउंट कर लिया। लेकिन यहाँ यूनिट्स कितनी नहीं पता, तो आपने क्या करा? फॉर्मूला बनाने के लिए एक का बनाया, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो सही है? तो ये फॉर्मूला ऑफ चेन सिलिकेट क्या होगा बेटा? बताओ SI कितने इसमें? 1। ऑक्सीजन कितने? अब बताओ एक यूनिट का देख रहे हो ना आप, तो इस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन इसको कितना मिल रहा है? आधा। इसको भी कितना? आधा, क्योंकि आधा किधर चला गया? उधर। इसका भी आधा इधर चला गया। आपको इस वाली यूनिट का निकाल रहे हो ना? बस समझ आ रही क्या? तो इस वाले सिलिकॉन के साथ में ये ऑक्सीजन तो पूरा है, ये वाला भी पूरा है, ये वाला आधा है, ये वाला आधा है, तो पूरा पूरा आधा आधा। कितने हो गए? 3 हो गए। बोलो सही है? चार्ज कितनों पे है? 2 पे। कितनों पे है? 2 पे। क्या इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि सेम यूनिट ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, आगे भी जा रही होगी। बोलो सही है? n नंबर यूनिट से। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा चेन सिलिकेट का। देयरफॉर चेन सिलिकेट फॉर्मूला, सबको मल्टीप्लाई करो। SI 1 into n हो गया। O 3 into n 3n, चार्ज -2n to n -2n। ये फॉर्मूला बन गया इसका। बोलो सही है? ये फॉर्मूला बन गया। अब बात समझ में आ रही है बेटा आपको? यहाँ पर हुआ क्या? अब बताओ n = 3 का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? Si3O9 - 6 बनेगा नहीं बनेगा? ये n = 3 का रियल मतलब क्या है? n = 3 का मतलब क्या है? 3 सिलिकेट यूनिट्स का जोड़ना। बोलो सही है? 1 2 और 3, यही तो है 3 सिलिकेट यूनिट्स को जोड़ना वाला है ना? बताओ ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ये सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ये होगा ना? सॉल्व करो इसको, बताओ फॉर्मूला कितना निकल के आएगा? चार्ज कितने पे पहले बताओ? इस पर चार्ज, इस पर, 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 और इस पर, इस पर, इस पर है, इस पर है। क्यों? क्योंकि आगे शेड नहीं है, तो इन पर चार्ज होगा। आपकी बात, इन पर चार्ज होगा। अब बोलो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन। यहाँ पे फॉर्मूला अगर अपन बनाए इसका बेटा, तो बताओ क्या बनेगा? कितने सिलिकॉन लिया आपने? यहाँ पे टोटल का बना रहे हैं, टोटल का, है ना? टोटल का बनाए जब सब सारे काउंट कर लो। Si3 कितने सिलिकॉन हो गए? 3। ऑक्सीजन काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 10 हो गए। चार्ज कितनों पे? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ। कितना हो गया? -8। बोलो सही है क्या? देखो आपने n की वैल्यू 3 रखा था इसमें, तो ये आया था, और जब रियल में सॉल्व किया तो ये आया। चेंज आया कि सेम आया? चेंज आ रहा है। क्या बढ़ गया? ऑक्सीजन कितने से बढ़ गया? 1 से। और चार्ज कितने से बढ़ गया? 2 से। देखो खुद ये चेन का फॉर्मूला n की वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं है। मतलब ये तभी सही है जब तक आपने n की वैल्यू नहीं डाली हो। n की वैल्यू डालते गलत हो जाएगा। मतलब आपको ये नहीं पता होना चाहिए कितने सिलिकेट जोड़ रहे हैं, बस पता होना चाहिए सिलिकेट जोड़ रहे हैं। मतलब ये है कि n की वैल्यू डालते ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया उसको समझाता हूं आपको। यहाँ पे समझाने का वाला ये है कि आपने जब n की वैल्यू 3 डाला,
तो फॉर्मूले के हिसाब से तो ये आया, और रियल में सॉल्व करा तो ये आया। ऑक्सीजन बढ़ गया 1 से और चार्ज बढ़ गया 2 से। होना भी चाहिए था, क्योंकि आपने फॉर्मूला निकाला है n नंबर यूनिट्स के हिसाब से, उसमें आपने इन लास्ट वाले ऑक्सीजन को शेड माना कि नहीं माना? तो इन पे कोई चार्ज लिया था क्या? नहीं। जबकि अब लास्ट वाले ऑक्सीजन को शेड मान रहे हो या अनशेड मान रहे हो? तो इन पे चार्ज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ले रहे हो। तो दोनों पे चार्ज बढ़ गया, -6 से -8 हो गया। आई बात समझ में? दूसरी बात, लास्ट वाले ऑक्सीजन आगे शेड थे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रहा था इधर? आधा, और ये भी आधा। जबकि अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन आधा दे रहा है कि पूरा दे रहा है? पूरा, क्योंकि आगे शेड नहीं है। तो ये पूरा और ये पूरा, तो आधा यहां से बढ़ गया, आधा यहां से बढ़ गया। हमारी बात समझ में? ऑक्सीजन कितने हो गए? 9 से 10 हो गए। मतलब रियल बात ये है कि एक्चुअल में होना यही चाहिए था और वही हो रहा है। वो तब तक वैलिड है जब तक आपने एन की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया। एन की वैल्यू को डिफाइन कर दिया तो फिर ऑक्सीजन को 1 से बढ़ा देना और चार्ज को हमेशा 2 से बढ़ा देना। मतलब मैं अगर इसका फॉर्मूला बना लूं, चलो इसका एक रैंडम फॉर्मूला बना ले अपन यहाँ पे, कि अगर एन की वैल्यू फिक्स हो जाए, इफ n इक्वल टू फिक्स, अगर n की वैल्यू फिक्स हो जाए तो फिर यहाँ पे अपन कह सकते हैं देन फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला हो जाएगा कुछ कैसा फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा SiNO3n+1, चार्ज हो जाएगा -2n-2। ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर आपने n की वैल्यू को फिक्स कर दिया तो, है ना? देखो आप यहाँ पे n की वैल्यू में ऑक्सीजन 1 से बढ़ा दिया और चार्ज को 2 से बढ़ा दिया। किसी को ये तो डाउट नहीं ना सर, तो माइनस कर दिया आपने यहाँ पे? ये तो डाउट नहीं है ना? नहीं है, होंगे डाउट। वो तो मेरे बोलने पे देख रहे, अच्छा हाँ था तो सही, थोड़ा सा लग तो रहा था माइनस क्यों कर दिया? वो तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है यहाँ पे, तो वो माइनस ही होगा बेटा। आप यहाँ पे n की वैल्यू 100 डाल के देखो, इफ n इक्वल टू 100, चलो मानो n की वैल्यू 100 डाली यहाँ पे, तो क्या होगा? Si100O301, बोलो ना, चार्ज हो जाएगा -202, चार्ज 2 से बढ़ गया ना भाई। इधर 100 डालते तो Si100O300 -200 बढ़ता, तो -200 से -202 हो गया, बढ़ गया 2 से चार्ज, और 300 से 301 हो गया। ऑक्सीजन 1 से और चार्ज 2 से बढ़ गया। आई बात समझ में? और वो 100 डाले, 500 डाले, 1000 डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो फॉर्मूले में रखो, एक ऑक्सीजन को बढ़ा देना और चार्ज को 2 से बढ़ा देना, क्योंकि लास्ट वाले जो ऑक्सीजन है दोनों साइड पे वो एक एक कंट्रीब्यूट करेंगे। आई बात समझ? दोनों पे चार्ज भी होगा। अब इसके अंदर आप रेशियो बताइए, बताओ ये रेशियो आपको साफ साफ नजर आ रहा है 1:3, तो ये सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो निकल के आ रहा है, 1:3 का रेशियो निकल के आ रहा है। शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या क्या बोला है? शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या, तो किसी एक यूनिट को देखना होता है, एक यूनिट में शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं? ये 2, कितने हो गए? 2 शेयर्ड ऑक्सीजन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। बोलो सही है ना? एग्जाम्पल बहुत फेमस है इसका, इसको बोलते हैं किनोइड मिनरल। क्या बोलते हैं? किनोइड मिनरल के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला होता है Ca2.Cu2.Si3O10, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाँ, छोटा सा ही तो फॉर्मूला है। कैल्शियम 2 है, कॉपर 2 है, Si3O10 है। ये Si3O10 पे कितना चार्ज है? तो इसके माइनस शेड को बैलेंस करने के लिए प्लस शेड चाहिए नहीं चाहिए? बस 2 कैल्शियम होते +2 वाले और 2 कॉपर होते +2 वाले, +4 यहाँ से +4 यहाँ से, प्लस शेड बैलेंस हो गया। ये मिनरल हो गया पूरा। आया समझ? कैटायन एनायन दोनों होंगे ना मिनरल में, ऐसे होता है। ठीक है, चलो अब लिया आपने यहाँ पर नेक्स्ट वाला पार्ट, ये है 4th नंबर का, दैट इज व्हाट? रिंग सिलिकेट। कौन सा सिलिकेट है? रिंग या फिर साइक्लिक सिलिकेट। रिंग या साइक्लिक सिलिकेट आपको दिया गया है, बोला गया बताइए इसके अंदर रिंग सिलिकेट साइक्लिक सिलिकेट का मतलब क्या है? पहले तो समझते हैं रिंग सिलिकेट साइक्लिक सिलिकेट का मतलब क्या है। ठीक, देखो रिंग सिलिकेट साइक्लिक सिलिकेट का मतलब है, आपने यहाँ पर ये सिलिकेट यूनिट्स को लिया है रिंग पैटर्न में। किस पैटर्न में लिया है? रिंग पैटर्न। मतलब आपने घुमा के जोड़ दिया, साइक्लिक बना दी इसके यहाँ पे। तो बताओ, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को देख के बताना इसमें कितने बेसिक यूनिट्स है सिलिकेट्स की। वो वाली ट्रायंगुलर यूनिट्स जो है वो कितनी है? ये वाली बेसिक यूनिट थी ना सिलिकेट की, तो ये इसमें कितनी है जिससे रिंग बन रही है, आपको बताना है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है? 3 या 5 नहीं, एक हाथ से बताओ। 3, 5, 3 या 5 बजे होगा, ऐसे थोड़ी। कौन कौन बोलता है 3? 5, 1, कोई नहीं बोलता। 4, 2, मतलब आंसर 3 और 5 में से लग रहा है आपको? अरे आंसर 3 है। अरे 3 ही है,
पांच कैसे बोल रहे हो? बताओ पांच कैसे बोला? ये एक दो तीन और ये चार और ये पांच, यूं? अबे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स थोड़ी काउंट करवा रहा हूँ, कोई मैथ्स का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, रीजनिंग दे रहे हो। पांच पांच गिन रहे हैं। अरे बेसिक यूनिट वो है ना, ये एक बेसिक यूनिट होती है कि नहीं होती है? तो एक और दो और तीन साफ नजर आ रहा है। तुम लग रहा था ये बीच में, अरे भाई तीन ट्राइंगल को घुमा के जोड़ोगे तो रिंग भी बीच में खाली जगह में ट्राइंगल जैसी बनेगी। धागे के दो एंड्स को ऐसे जोड़ोगे, ऐसे घुमागे तो बीच में खाली जगह भी सर्कल जैसी बनेगी। तीन ट्राइंगल्स को जोड़ोगे तो बीच में खाली जगह भी ट्राइंगल जैसी बनेगी। अब खाली जगह कोई खाली जगह तो खाली जगह, यार धागे में तीन मोती हैं, ऐसे जोड़ने से तीन के चार हो जाएंगे क्या? अरे तीन ही तो मोती हैं, दोनों एंड्स को जोड़ा है आपने बस, और कुछ नहीं किया, चार कैसे हो जाएंगे? दिमाग लगा रहे पांच। सुबह के बैच में आंसर एक भी आया यार। अरे एक से रिंग कैसे बनती है वे? एक से तो डॉट बनता है, दो से भी लाइन बनती है, तीन के लिए चाहिए कम से कम, रिंग के लिए, रिंग के लिए कम से कम तीन तो चाहिए। एक से रिंग बना दी, बताओ कैसे कैसे कैसे? मतलब शानदार, मतलब ऑस्कर विनिंग। ऑस्कर क्या मतलब? ये नोबेल प्राइज विनिंग। ऐसे ऐसी हरकतें हैं देखो। चलो यहाँ बताओ अब तो, चलो आ जाओ वापस, बताओ चार्ज किस किस पे होगा? इस वाले ऑप्शन में चार्ज, इस पर, इस पर, इस पर, यहां, यहां और यहां होगा, होगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, बताओ टोटल का काउंट करते हैं अपन यहाँ पे। फॉर्मूला कितने सिलिकॉन है? तीन। ऑक्सीजन कितने टोटल काउंट करो? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, कितने हो गए? नौ। चार्ज कितने हो गए? छह पे, दो यहां दो यहां दो यहां, हो गया। नहीं देखा ये फॉर्मूला? कहां देखा है ये फॉर्मूला? यहां देखा है ना, जब एन की वैल्यू को 3 डाला था अपने, किसके फॉर्मूले में? चेन के फॉर्मूले में। खुद के लिए तो गलत आ रहा था और दूसरों के लिए सही आ रहा है, देखो। खुद के लिए तो गलत हो रहा था और दूसरों के लिए सही आ रहा है। होना भी चाहिए था ये यहाँ पे, क्योंकि आप इसको देखो, अब ये तीन से बनाया ना, इससे तो बना है, ये तो तीन है, इससे तो बनाया। ये देखो, आप ये वाला जो है ना, इसको ऐसे उठा दो ऊपर से, गया ऊपर तो ये आ गया ऊपर, और ये दोनों ऑक्सीजन को पकड़ के ऐसे कान से पकड़ के यहां से यूं घुमा के लाया, जोड़ दिया, यूं पकड़ के यूं घोड़ दिया। तो जैसे ये जोड़ा आपने, ये घूम के आया ऐसे हो गया, और ये घूम के ऐसा हो गया। देखो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो, समझ पा रहे हो? तो ये दोनों जो आपने जोड़े, तो दो मिलके कितने हो गए? अरे बोलो ना, दो मिलके कितने हो गए? एक। तो ऑक्सीजन वापस कितना हो गया? 10 से 9 हो गया। आई बात समझ में? और ये दोनों पे पहले चार्ज था कि नहीं था? था। अब चार्ज नहीं है, तो चार्ज वापस से -8 से माइनस हो गया, तो होना भी चाहिए था। बात समझ में आई क्या? है ना? रिंग में आपने वो दोनों ऑक्सीजन जोड़ दिए, टर्मिनल वाले वापस जोड़ दिया आपने, जिन पे आपने चार्ज लिया था बाद में, है ना? वो तो चेन थी, ये तो रिंग है, रिंग में तो जोड़ दिया आपने उसकी घुमा करके। आ रही बात समझ में? तो ये आना भी चाहिए था। अब चलो और बातें बताओ, दूसरी यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं। बताओ रेशियो, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकल के आएगा? हाँ 1:3, 3:9 के हिसाब से 1:3 का रेशियो निकल के आएगा। अगर मैं शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या बात करूं एक पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से, देखना किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को देखो यहाँ पे, तो बताओ कितने ऑक्सीजन शेड हैं? सिर्फ दो। कैसे? कितने? दो ऑक्सीजन शेड निकल के आ रहे हैं। साथ में अगर मुझे यहाँ बोला जाए, चलो हो गई सारी बातें, एग्जाम्पल लिया आपने यहाँ पे, लेट्स सपोज बेराइल, क्या लेते हैं इसका एग्जाम्पल? बेराइल। बेराइल होता है B3Al2Si6O18, ये फॉर्मूला है B3Al2Si6O18। बेराइल का जो है साइक्लिक सिलिकेट होता है, एग्जाम्पल है इसका। और चलो ठीक है, आप पहले करोगे, यहाँ लिखोगे क्या? चलो ठीक है, पहले ये लिख लो, जल्दी लिखना लेकिन। एक बार चेक करना है यार, देखिए स्क्रीन कैसे जा रही है। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं ब्लर जा रही है, अब देखा ही मैंने तो अभी। पूरा क्लियर है ना? बच्चे बोल रहे क्लियर भी है, क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो एक दो बच्चे बोल रहे हैं गड़बड़ आ रही है, लॉग आउट लॉग इन करो वापस फिर। तो क्लियर है ना? हाँ तो बेटा क्लियर है बेटा, यहाँ पे भी सब सही बोल रहे हैं, आप चेक करो, गड़बड़ वहीं से हो रही है कहीं। और जल्दी लिखो फटाफट। लाइव वालों समझ में आ गया? ओके।
बेटा चार्जेस तो लगा अंदर, चार्जेस के बिना क्या है? पहली बेंच पे बैठ के चार्जेस खा गया, पीछे सिलिकेट ही गायब हो गए होंगे पूरे, पूरे गोले के गोले गायब। और इनको ढंग से बनाना सिलिकेट्स को, तुम ऐसे ही बनाना, ऐसे ट्रायंगुलर पैटर्न में, ऐसे ऐसे मत चलने देना यूं। सर आपने कहा था पहाड़ जैसे, तो पहाड़ ही बना रहे हैं, पहाड़ मत बनाने लग जाना इस तरह से, ये सिलिकेट्स को ट्रायंगुलर पैटर्न में रखना। जिरकॉन, ZIRCON, ZRSIO4। बेटा थोड़ा जल्दी लिखा कर, ऐसा सजा सजा की बाप रे। किसके लिए नोट्स बना रहा है? किसी और को देने हैं क्या? नहीं ऐसे तो मुझे भी लग रहा है, जिस तरह से तू बना रहा है ना, तो मुझे भी यही लग रहा है किसी और के लिए बन रहे हैं नोट्स। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा। सब पे डॉट लगाओ बीच में। डन, जल्दी लिखो यार। मॉड्यूल साथ में रखना है ना, कल से वो वाला पार्ट चालू होगा आपका, मॉड्यूल वाला। ये लास्ट टॉपिक है एक तरह से कॉपी वाला। फिर कल से ब्लीचिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला पार्ट भी मॉड्यूल से पढ़ना है, और एलोट्रोप वाला पार्ट भी मॉड्यूल से पढ़ना है, और फैमिलीज भी स्टार्ट होंगी अब कल से। तो मॉड्यूल साथ में रखना, ऐसा नहीं कॉपी कर छोड़ाओ सर मॉड्यूल से पढ़ाना था, अब तो कॉपी छोड़ा है। कॉपी भी साथ में रखना, 5 नंबर का मॉड्यूल। कॉपी में भी बहुत सी चीजें लिखवाने में आएंगी जब बोरोन कार्बन फैमिली खत्म हो जाएगी। किसके लिए यूज होगा मतलब? नहीं, इसी के लिए होता है बस। रिंग में तो होगा, जोड़ोगे तो आप उसी में ना।
डन। डन। बना लो, हो गया अब तो। चलो बोर्ड पे देखो अब ध्यान से। 2D शीट सिलिकेट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलिकेट कौन सा है? 2D शीट सिलिकेट। शीट मतलब चादर की बात हो रही है, और आप इनडायरेक्टली यहाँ पे शीट्स मतलब आप सिलिकेट्स की चादर बना रहे हो। कैसे बनाते हैं चादर? जैसे लेट्स वो एक धागा है, दूसरे एक धागे को दूसरे धागे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, ऐसे असंख्य धागे जब जुड़ते हैं तो एक चादर बन जाती है। यहाँ हमें क्या करना है? एक चेन सिलिकेट को, मतलब एक ये धागे जो भी यहाँ चेन सिलिकेट बनाया था ना अपने, उस चेन सिलिकेट मतलब एक चेन सिलिकेट के धागे को दूसरे चेन सिलिकेट से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से लाइन से जोड़ना है। पूरी एक चादर बनानी है सिलिकेट्स की। बोलो सही है? चादर कौन सी होती है? 2D लिखी हुई है, मतलब 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल आगे से आगे जोड़ना है, तो कौन से ऑप्शन काम आएंगे? जो 2D में है या जो 3D में है?
2D में, 2D में कितने ऑप्शन थे याद है आपको? 3। ये 3 ऑप्शन 2D में आए थे प्लेन में, याद है आपको? और एक ऑप्शन बाहर निकला हुआ था, एक ऑप्शन बाहर निकला हुआ था। तो मैं बोलता हूं यहां पर आप देखो, इसमें मैंने एक चेन सिलिकेट लिया। अब इस चेन सिलिकेट में किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को देख लो आप, तो इन तीनों ऑप्शन में से जो 2D वाले हैं उनमें से ये दो तो शेड है ऑलरेडी, दो बॉन्ड बन चुके हैं, ये तो बॉन्ड नहीं बना सकते, ये बचा हुआ है। तो मैंने अगले चेन सिलिकेट को इसी तरह का सेम अगला चेन सिलिकेट नीचे ले आया और उसको इसके थ्रू जोड़ दिया। सोचो यहां पर एक सिलिकॉन ऑक्सीजन होगा, इसका बॉन्ड इधर बना दिया, अरे बोलो ना, इधर तो बना हुआ ही था, इधर ही बना दिया। ऐसे इसका इधर बना दिया, इसका इधर बना दिया, इसका इधर बना दिया, इसका आगे बन रहा होगा, बोलो सही है ना? इस तरह से बना दिया। तो एक अब इसका जो 2D बचेगा उसको आगे से, उसका जो 2D बचेगा उसको आगे से, उसका 2D बचेगा उसको आगे से, ऐसे बहुत सारे सिलिकेट जुड़ गए, अरे बोलो ना। तो क्या बन गई? एक पूरी चादर, पूरी शीट बन गई शीट। आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट को पकड़ लो। क्या करें? एक यूनिट को पकड़ लें। देखो आप ध्यान से यहाँ पे, तो एक यूनिट को पकड़ा, बताओ चार्ज किस किस पे होगा बेटा? चार्ज होगा इस पर, होगा क्या? नहीं, आगे शेयर हो चुका है। इस पर भी सिर्फ इस पे होगा, अंदर वाले पे। इस पर भी, यहाँ अंदर वाले पे होगा, यहाँ अंदर वाले पे होगा, यहाँ अंदर वाले पे होगा, और किसी पे चार्ज नहीं होगा। अब बताओ फॉर्मूला की बात करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिया आपने, किसी एक यूनिट का फॉर्मूला बना लो बेटा आप यहाँ पे इसका, और फिर n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? क्योंकि कितनी जरूरी है अपने नहीं पता। सिलिकॉन कितना है इसमें? एक में अंदर एक है ना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन कितना हो गया? एक। ऑक्सीजन कितना? ये वाला आधा काउंट करोगे पूरा आधा, क्योंकि इधर आधा ही है, इधर चला गया आधा, तो ये वाला भी आधा, ये वाला भी, तो आधा आधा आधा, 1.5 तो ये हो गया और एक ये पूरा। टोटल कितने हो गए? 2.5। कितने हो गए? 2.5। और चार्ज कितनों पे? एक पे। कितनों पे? एक पे। मल्टीप्लाई कर दो किससे? n से। n की जगह 2n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इंटीजर हो जाएगा, पॉइंट में नहीं रहेगा, है ना? सिर्फ 2n से इसलिए करा है। अब बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? SI 1 into n 2n, ऑक्सीजन 5n minus 2n। ये फॉर्मूला बन गया क्या? ये फॉर्मूला बन गया किसका? 2D शीट सिलिकेट का। 2D शीट सिलिकेट का आपने फॉर्मूला यहाँ बना लिया, ठीक है। अब रेशियो की बात कर लेते हैं। चलो रेशियो बताओ, यहाँ पे रेशियो, सिलिकॉन ऑक्सीजन के रेशियो कितने निकल के आ रहे हैं? देखो सामने दिख रहा है 1:2.5 के आसपास रेशियो निकल के आ रहा है। शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या किसी एक यूनिट को देखो ऊपर, कितने? 3। ये भी शेयर्ड हो गया, ये भी शेयर्ड हो गया, और ये भी शेयर्ड हो गया, यही बचा है अनशेयर्ड। आई बात समझ में? एग्जाम्पल लिया आपने यहाँ पर, एग्जाम्पल होता है इसका टेल्क। क्या होता है? टेल्क Mg3OH होल ट्वाइस Si2O5 होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है। Si2O5 देखो 1:2.5 का रेशियो आ रहा है। अरे मतलब ये कौन सा है? 2D शीट सिलिकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिया आपने यहाँ पर लास्ट कैटेगरी ऑफ द सिलिकेट्स, दैट इज व्हाट? 6th कैटेगरी, इसको बोलते हैं 3D सिलिकेट। क्या बोलते हैं? अब आपको क्या करना है? 3D पैटर्न में सिलिकेट का फॉर्मेशन करना है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो आपने चादर बनाई है, इस चादर के ऊपर एक चादर, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आपको मल्टीपल चादर लगानी है। मतलब इनडायरेक्टली आपको एक स्टैक बनाना है, एक चादर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर। अभी तो आपने ऐसे बनाया था, अब ऐसे बनाना है, अब ऐसे जाना है, ठीक है। तो अब 3D बनाने के लिए क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन काम में लोगे? 2D वाला या 3D में जो निकला हुआ है? 3D। तो ऑब्वियसली बात है, इस वाले में ये 2D वाले थे, ये तो तीनों शेयर हो गए। एक यही है जो अभी एक ही बॉन्ड बना के बैठा हुआ है ना, इसका एक बैलेंस फ्री है, और ये कहां निकला हुआ है? बाहर निकला हुआ है। तो इस वाले को, इस वाले निकले हुए को इस वाले के सिलिकॉन से जोड़ दिया, इस वाले के सिलिकॉन के निकले हुए को आगे वाले सिलिकॉन से जोड़ दिया, उसके जो 3D में निकला हुआ है उसको आगे से जोड़ दिया, उसका जो निकला हुआ है उसको आगे से जोड़ दिया, और ये बना दिया एक 3D पैटर्न में सिलिकेट। बोलो सही है क्या? हाँ, तो ये 3 तो ऑलरेडी शेयर हो ही चुके थे, ये भी हो गया। आप इसके बाद हो गया ना 3D बनाने में, तो अब 4 ऑक्सीजन शेड हो चुके हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखा सकते हैं इसको अपन यहाँ पे कि सिलिकेट की यूनिट में सिलिकॉन ऑक्सीजन, यहाँ ये कुछ ऐसा, ये तो शेड थे ही सही, हाँ अब ये भी शेड हो गया, ठीक है। दिखा सकते हैं इसको, ऐसे दिखा दो यहाँ पे सिलिकॉन एक ऑक्सीजन यहाँ, 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 ये भी शेड, ये भी शेड, ये भी शेड, और ये भी शेड हो चुका है। हर एक ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन सिलिकॉन को कितना मिल रहा है? आधा। इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, और इसका भी आधा, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन आगे जा रहा है, आगे सिलिकॉन से, इसलिए इसको बोलते हैं रेत। SiO2 का तो फॉर्मूला रेत का ही है। रेत कोवेलेंट सॉलिड था कि नहीं था? जाइंट मॉलिक्यूल, याद आ रहा है? जाइंट मॉलिक्यूल, एक के बाद, जैसे कार्बन, डायमंड में एक कार्बन 4 से, वो अगले 4 से, वो अगले 4 से जुड़ता है, वैसे यहाँ है, ये जुड़ रहा है इस ऑक्सीजन के सिलिकॉन से, वो सिलिकॉन आगे फिर ऑक्सीजन से, फिर वो ऑक्सीजन फिर आगे सिलिकॉन से, फिर वो सिलिकॉन आगे ऑक्सीजन से, ऐसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, जाइंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट सॉलिड है। क्या है ये? कोवेलेंट सॉलिड की फॉर्म में आता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। बताओ एक सिलिकॉन के साथ में फॉर्मूले में तो 4 फॉर्मूले, स्ट्रक्चर में तो 4 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला कितना बनेगा?
O2 बनेगा, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन आधा 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 है ना, दो हो गए ऑक्सीजन मिला करके। रेशियो, रेशियो की बात करो, रेशियो कितना है, साफ साफ दिख रहा है, रेशियो सिलिकॉन रेशियो का रेशियो आ रहा है 1:2 का रेशियो आ रहा है। एग्जाम्पल की बात करें अपन यहाँ पे, या शेयर्ड ऑक्सीजन की बात करें, शेयर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, कितने हैं, 4, सारे के सारे ऑक्सीजन शेयर्ड हो चुके हैं। एग्जाम्पल होता है बेटा इसका यहाँ पर सिलिका, एग्जाम्पल नंबर ए सिलिका आप ले सकते हो यहाँ पे, सिलिका मतलब वही SiO2 ही होता है। और एक होता है सोडियम जियोलाइट, क्या होता है, सोडियम जियोलाइट। ये सोडियम जियोलाइट कंपाउंड जो है ये अपने आप में वाटर सॉफ्टनर में काम आता है, ऐसा कंपाउंड है जो पानी की हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है। किसमें, पानी की हार्डनेस को वाटर सॉफ्टनर के रूप में काम आता है। और ये इसका फॉर्मूला होता है Na2O.Al2O3.SiO2 का होल ट्वाइस डॉट X2, ये फॉर्मूला है इसका छोटा सा। तो ये है 3D सिलिकेट, ये है सिलिकेट सारा पार्ट पूरा, सारे समझ में आए सिलिकेट कैसे बनते हैं। ठीक है, आप इसको उतारो फटाफट, सिलिकॉन देखते हैं। जल्दी उतारना, 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट भी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि 20 मिनट का सिलिकॉन है, सिलिकेट सिलिकॉन होना चाहिए। डन, 5 मिनट हो गए। हम्म
देखो एक बार देख लो फिर लिखते रहना। देखो जैसा बोर्ड पे एक बार, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ये मैन मेड है। बाप रे, आज तो बिगड़ गया सब, क्या हो गया ये? अरे तो रोज ही पिटना अच्छी बात थोड़ी होती है, पिटाई तो हमारी होती है। और क्या, कपड़े अपन थोड़ी धोते हैं, जो धोता है वो तो मारता ही है। देखो सिलिकॉन्स की बात करी, मैन मेड है, ये इंसानों द्वारा अपने अपनी यूज के हिसाब से बनाए गए पॉलीमर्स हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। बस इसमें एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस भी होती है, आर ग्रुप की। यही रीजन है कि सिलिकॉन जो होते हैं वो केमिकली इनर्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि आर ग्रुप की प्रेजेंस उनको वाटर रिपेलिंग नेचर देती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आर ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है, वो वाटर का रिपेल करता है, वाटर को रिपेल, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, वाटर को दूर फेंकता है, तो पानी को इसको अफेक्ट नहीं करता सिलिकॉन्स को। दूसरी बात, ये आप मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होते हैं कि ये पूरा ओवरऑल केमिकली इनर्ट हो जाता है, मतलब किसी से रिएक्शन भी नहीं करता है, ना हीट अफेक्ट करती है, ना पानी अफेक्ट करता है, ना कोई केमिकल अफेक्ट करता है, कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है इनको, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में। बहुत यूजेस हैं, आजकल अपन डेली लाइफ में बहुत सारे सिलिकॉन्स को देखते हैं अपने आसपास, बस अपन को फील नहीं होता, अपने को लगता नहीं कि सिलिकॉन है, एक्चुअली में अपन उसको प्लास्टिक समझते हैं, अपने को लगता है सॉफ्ट प्लास्टिक है वो, उसको सॉफ्ट प्लास्टिक के नाम से ही बेचा जाता है, पर वो एक्चुअली में क्या होता है, सिलिकॉन्स होते हैं। जैसे आजकल बच्चों के मैक्सिमम टॉयज जो बनते हैं, छोटे बच्चों के जो बिल्कुल बॉर्न बेबीज होते हैं, या 1-2 साल 3 साल तक के बच्चे जो खेलते हैं, वो टॉयज सारे सिलिकॉन मेड होते हैं। वो बच्चा उसको चबा ले या काट ले या कुछ भी कर ले बेटा, वो टूट करके अंदर नहीं जाता। इतना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होते हैं कि वो टूटते ही नहीं है, दांत टूट जाएंगे कि वो नहीं टूटेंगे।
इसलिए टीथर में भी काम आते हैं, बिल्कुल। जो बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, छोटे बच्चों के, तो उनको जो दिक्कत होती है, दांत निकलते हैं, नए नए दांत निकलते हैं, तो उस टाइम पर उनको जो दिक्कत, मतलब दर्द होता है, पेन होता है, उसके लिए टीथर्स आते हैं मार्केट में। टीथर भी अपने आप में टॉयज ही होते हैं, बच्चा उसको पकड़ के दिन रात चबाता रहता है, दबाता रहता है अपने मसलों को, ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। वो भी इसलिए क्योंकि इससे बनाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स हैं। वाटर प्रूफ टेंट्स लगते हैं आजकल शादियों में, वो भी इसी के लगते हैं, सिलिकॉन्स के। क्योंकि पहले तो कपड़े वाले टेंट्स लगते थे, पानी सारा छनके आ जाता था, बारिश आ जाती थी नीचे, याद है आपको? दूल्हा दुल्हन ही भागते फिरते होते थे। अब तो टेंट लगते हैं, ऐसे लगते हैं जो सारा पानी चला जाता है, क्योंकि वो सिलिकॉन मेड ही होते हैं, क्योंकि वाटर रिपेलिंग नेचर है, तो पानी उसका अफेक्ट नहीं करता है, वो ऊपर से नीचे पानी को नहीं आने देता है। ठीक है, क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर के टेंट्स लगते हैं। बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। पहले जो आपको याद होगा, पुराने जमाने में जो छतों पे कांच लगते थे खिड़कियों में, तो व्हाइट सीमेंट द्वारा चिपकाए जाते थे, चारों तरफ व्हाइट सीमेंट लगाते थे, याद है आपको? व्हाइट कांच लगाया और कांच के आसपास चारों तरफ व्हाइट सीमेंट को चिपका देते थे। अब वो व्हाइट सीमेंट क्या होता है, साल दर साल में खिड़ जाता है, निकल जाता है। धूप भी लगती है छत पे, बारिश भी आती है तो अफेक्ट करता है, धूप भी अफेक्ट करती है, तो उसको कड़क करके निकाल देता है। लेकिन अब क्या करते हैं, वो कांच को उस पे फ्रेम पे स्टिक करते हैं, और चारों तरफ सिलिकॉन को, एक बड़ी सी बॉटल आती है सिलिकॉन बॉटल, वो लेते हैं, उसकी नोजल लगाते हैं उसके आगे, और ऐसे करके उसको चिपका देते हैं, कांच चिपक जाता है। कांच चिपक जाता है, 20-25-30 साल तक कुछ भी नहीं होता उसको, क्योंकि सिलिकॉन को ना बारिश अफेक्ट करती है, क्योंकि पानी अफेक्ट करता ही नहीं है, वाटर रिपेलिंग है, धूप उसको अफेक्ट करती नहीं है, इनर्ट है केमिकली, इसलिए वो एक अच्छा ऑल्टरनेट निकल के आया व्हाइट सीमेंट के कंपैरिजन में। हालांकि ये है कि थोड़ा सा महंगा है, पर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि व्हाइट सीमेंट तो हट जाता है, फिर वो आंधी तूफान में कांच गिरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे यूजेस हैं। स्विमर्स जो पानी में उतरते हैं, डाइवर्स, सी डाइवर्स जो पानी में उतरते हैं, तो वो आपको याद होगा, बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लगाते हैं, है ना? स्विमर्स को देखा होगा आपने, आंखों पे जो पूरा वो चश्मा पहनते हैं, वो भी सिलिकॉन मेड होता है। कैप जो लगाते हैं वो भी सिलिकॉन मेड होती है, क्योंकि पानी उसको अफेक्ट नहीं करता, बालों तक पानी जा नहीं पाता है उसको क्रॉस करके, सब सिलिकॉन मेड है। ठीक है, आ जाओ इसकी यूजेस, ये तो यूजेस की बात हुई, और ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स हो गए, ये सारी बातें हैं। लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर जो है, हमें मेनली लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर काम आता है। इसकी बेसिक यूनिट ये होती है, अभी समझ में आ जाएगा कैसे होता है। जैसे प्रिपरेशन कैसे की जाती है, आपने SiCl4 कंपाउंड लिया और आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करवाई। ठीक है, ये R का अटैक हुआ, यहाँ पर R का अटैक होगा, एल्काइल अटैक करेगा तो Cl- निकल जाएगा। Cl- निकला, MgCl+ के साथ में किस फॉर्म में निकल गया, MgCl2 की फॉर्म में निकल गया। ये बन गया RSiCl3, क्या बन गया? फिर मैंने वापस एक बार अटैक करवाया, फिर से क्या निकल गया, Cl- बाहर हो गया, बोलो सही है। फिर MgCl2 बाहर हो गया, RMgCl बन गया। ये तो अफेक्ट नहीं होगा ना इससे, है ना? और फिर उसके बाद में आपने फिर से एक बार R का अटैक करवाया यहाँ पे इस पे, और R3SiCl तक पहुंच गई। मतलब कुल मिला के आप ये बनाते जा रहे हो, MgCl2 निकालते जा रहे हो। ये जो तीनों स्पीशीज बनी है, ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं एल्काइल क्लोरोसिलेन। क्या बोलते हैं? एल्काइल क्लोरोसिलेन। एल्काइल क्लोरोसिलेन कहलाता है। आई बात समझ में? तीनों तरह की स्पीशीज यहाँ पर है। अब एल्काइल क्लोरोसिलेन जो बनाते हैं, उसका करवाते हैं क्या? हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, आपको पता है ना, Cl एक लिविंग ग्रुप है, Cl निकल जाएगा पानी के H+ के साथ में HCl की फॉर्म में, और पानी का OH जुड़ जाएगा सिलिकॉन से। तो हाइड्रोलाइसिस करवाया, ये बना प्रोडक्ट जो भी बना। और उन प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, करवा के क्या बना देते हैं, सिलिकॉन्स बना लेते हैं। सिलिकॉन्स को बनाने का ये तरीका है। ठीक है, ये तरीका होता है सिलिकॉन्स को बनाने का। अब एक एक करके बना के देखते हैं। लिए सिलिकॉन आपने यहाँ पे लिया, तो R2SiO होल एंड बेसिक यूनिट रहती है इसकी। अब इसको बनाने के लिए कौन सा एल्काइल क्लोरोसिलेन ले लेंगे, यहाँ पे ये वाला सेकंड नंबर वाला R2SiCl2। मैंने क्या करा, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल के डाले, 2 H आए, 2 Cl को लेके बाहर हो गए, दोनों OH जुड़ गए, यहाँ पे बन गया R2SiO2। ठीक है, अब ऐसे अगर कई सारे मॉलिक्यूल्स पास में आ गए, तो बीच में से वाटर निकल सकता है। देखो R2SiO2 है, यहां से क्या निकल गया, वाटर, यहां से भी क्या निकल गया, वाटर, यहां से भी क्या निकल जाएगा, वाटर, यहां से भी क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। फाइनली क्या बना, वाटर निकलने के बाद में देखो R2SiO फिर सीधा सिलिकॉन से जुड़ गया, R2SiO फिर सीधा सिलिकॉन से जुड़ गया, क्या यही बनेगा? ये बन गया। देखो R2SiO रिपीटिंग यूनिट कौन सी होगी, R2SiO। तो ये हो गई रिपीटिंग यूनिट होल N, जो कि लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर का एक बेसिक यूनिट है। जैसे वहां पे सिलिकेट्स में ऑर्थो सिलिकेट बेसिक यूनिट थी, रिपीटिंग यूनिट, याद है, वो बार बार जुड़ रही थी, वैसे यहाँ पे ये जुड़ रही है लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर को बनाने के लिए। अब डायमर सिलिकॉन कैसे बनाते हैं? डायमर सिलिकॉन बनाना है आपको, ये तो बना दिया अपने पॉलीमर, क्या बनाया, पॉलीमर। लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर है ये, एक्चुअली लीनियर सिलिकॉन यहाँ पे पॉलीमर की फॉर्म में है। ठीक है, अब आपने बनाया यहाँ पे डायमर। डायमर बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, R3SiCl। क्या लेना पड़ा, R3SiCl लिए, वाटर से रिएक्शन करवाया, वही वाटर का H+ लेके चला गया किसको, Cl- को, पानी का क्या जुड़ गया यहाँ पे, OH बन गया ये। अब ये तीन साइड से कौन से ग्रुप आ गए, एल्काइल ग्रुप। तीन साइड से कौन से ग्रुप आ गए? अगर इस तरह के 2 मॉलिक्यूल पास में आए तो बीच में से वाटर निकल सकता है ना? लेकिन अब आगे वाटर निकलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप आ गया। अब OH होता तो निकल जाता, पर अब एल्काइल ग्रुप आ गया तो वाटर निकलने के चांसेस नहीं है, तो सिर्फ यहीं से निकलेगा। तो केवल 2 यूनिट्स जुड़ पाएंगी, आगे जुड़ने के चांसेस नहीं है। तो मैक्सिमम क्या बना पाएगा,
डाइमर ही बना पाएगा, आगे नहीं बना पाएगा। तो पूछा था क्या है जो डाइमर का ही फॉर्मेशन कर पाता है, तो R3SHCl। R3SHCl सिर्फ डाइमर ही बना सकता है, वो हाई मॉलिक्यूलर मास का पॉलीमर बनाने का काम नहीं कर सकता है, मॉलीमर तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर R3SHCl कैन ओनली फॉर्म डाइमर। R3SHCl का एक यूज और है यहाँ पर, वो यूज क्या है कि इसको आप चेन ब्लॉकिंग एजेंट में भी काम में ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बन रहा है, मान लो आपने लीनियर सॉलिगन पॉलीमर आप बना रहे थे और आपने रॉ मटेरियल ज्यादा डाल दिया, अब ये आगे से आगे बनता जा रहा है, आपको चाहिए नहीं इतना सिलिकन, है ना, फिर भी ये बन रहा है, तो आप क्या करो, इसकी चेन को ब्लॉक करने के लिए ये डाल दो। जैसे ये यहाँ डालोगे, सोचो यहाँ पे, यहाँ आ गया ये R3SiOH, यहाँ आ गया ये SiR और यहाँ आया ये OH, आया कुछ ऐसा, और यहां से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब आगे वाटर निकलने से इसने रोक दिया, क्योंकि 3 साइड कौन सा ग्रुप आ गया अब, हाँ, तो इसने इस चेन को यहीं ब्लॉक कर दिया, इसलिए इसको चेन ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में भी काम में ले सकते हो। आप चाहो तो चेन ब्लॉक कर दो उसकी, आप चाहो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए उतना बन गया और एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल डल गया, तो चेन ब्लॉक करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करो, कंटेनर में इसको डाल दो, वो चेन ब्लॉक कर देगा दोनों साइड से, यहां से भी और यहां से। आई बात समझ में, इसलिए इसको चेन ब्लॉकिंग एजेंट में भी काम में ले सकता है। एक का होता है क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर, यहाँ पे इसकी बेसिक यूनिट ये होती है, कैसे बनता है, RSiCl3, अब की बार ये लिया है RSiCl3 लिया, वाटर से रिएक्शन करवाई, वही पानी के 3H 3Cl को लेके चले गए, है ना, बन गया RSiOH। अब ये RSiOH जो है ये रहा, ऐसी 2 मॉलिक्यूल पास में आ गए, बीच में से क्या निकल गया, वाटर, यहां से भी निकल जाएगा क्या, वाटर, यहां से भी क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या अब नीचे से भी वाटर निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, अगर इसी तरह का एक मॉलिक्यूल यहां से भी आ जाए, इसी तरह का एक मॉलिक्यूल नीचे से यहां से भी आ जाए, तो यहां से भी क्या निकल जाएगा, देखो वाटर, यहां से भी क्या निकल जाएगा, वाटर, ये भी तो निकल ही रहा था वाटर, यहां भी निकल रहा था और यहां भी निकल रहा, बोलो सही है। तो इस तरह से आपने कहीं ना कहीं लिंकेजेस बना दिए। तो अब बताओ ये दो जुड़ के कैसे हुए, ऐसे हुआ, R सिलिकॉन ऑक्सीजन, सीधा किससे, सिलिकॉन, R ऑक्सीजन, फिर आगे सिलिकॉन, फिर आगे सिलिकॉन से, और ये सिलिकॉन ऑक्सीजन फिर किससे, सिलिकॉन। तो ये देखो ऐसे लिंकेज दिख रहे हैं आपको, हाँ, तो आपने इनडायरेक्टली ऐसे बना रहे थे आप इसको, ऐसे ऐसे बनाते बनाते आपने अब नीचे से भी वाटर निकाल करके ऐसे लिंकेजेस भी डाल दिए, समझ पा रहे हो, ऐसे बनाते बनाते ऐसे लिंकेजेस भी आपने यहाँ डाल दिए, नीचे से भी आपने वाटर निकाल करके उसको लिंकेजेस से जोड़ दिया, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकेज। क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकेज इसका डालना। क्रॉस लिंकेज वाला हमेशा सिलिकॉन मजबूत बहुत बनता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इसमें रहती है, इसी को यूज करते हैं वाटरप्रूफ टेंट्स बनाने के अंदर। लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर में नहीं होती इतनी मजबूती जितनी इसमें होती है। तो ये था सिलिकॉन वाला पार्ट। आप क्या करेंगे, अब छापेंगे, फटाफट लिख लें इसको। डन। हाँ, वैसे भी तुम लिखने थोड़ी दोगे, आप पढ़ाने दोगे भी नहीं, लिख लो आराम से। जिसका हो जाए, जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है, लाइव वालों। कल मॉड्यूल सबके साथ में होना चाहिए ना, कल से मतलब
कल नहीं, कल से मॉड्यूल सबके साथ में होना चाहिए। मॉड्यूल नहीं हुआ ना, देख लेना, कल तुम अलग ही रूप देखोगे। हाँ, चार से पांच। क्या हुआ? अगले वीक तक खत्म हो जाएगा, मतलब इस वीक के अंदर जो 2 लेक्चर और बचे ना शायद अभी, और अगले वीक में 4, अगले वीक तक खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन यार, जब इंस्ट्रक्शन आएगा ना उसका तभी, अभी है ही नहीं, अपने मन से नहीं कर सकते ना, चीजें कॉमन चलती हैं। जब पेपर बाद में थी उसका कॉमन होगा, मतलब सारे फेजेस का, तो सबके अंदर कॉमन सिलेबस होना, कंप्लीट होना चाहिए, तब तक कॉमन टेस्ट तब होता है। तो अकॉर्डिंगली चलता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। चलो ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है, थैंक यू।